साल 2011 की बात है। मेरे दोस्त जो कराची में रहते हैं, उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हुई। बच्ची को 1 साल की उनकी बेटी थी, इसको लेके आगा खान हॉस्पिटल गए। वहाँ पर उनकी बच्ची का बेसिक ट्रीटमेंट हुआ। डायरिया का गालिबन अटैक था। उसके बाद वापस घर आ गए। फिर तबीयत ख़राब हुई उसी रात में, और वो लेके दोबारा भागे और फिर वहाँ पे उस बच्ची को एडमिट कर लिया गया। और उनकी बेटी के जब मुख्तलिफ़ टेस्ट हो रहे थे, उनको लगा कि कुछ सीवियर मसला ना हो, लेकिन माशाल्लाह वो बच्ची रिकवर हो गई। और जिस दिन उस बच्ची को छुट्टी मिलनी थी अस्पताल से, उन्होंने नोटिस किया कि जब से उनकी बच्ची एडमिट थी, वहाँ पे एक और बच्ची भी एडमिट थी। जब भी डॉक्टर विज़िट पे आते हैं, उसको चेकअप वगैरह करते हैं, तो उस बच्ची का कुछ ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से उस बच्ची की चीखें, 2.5-3 साल की बच्ची है, चीखें और रोना बहुत बढ़ जाता है, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। सोचें, माँ बाप सामने खड़े होते हैं, उन पर क्या गुजर रही होती है। बड़ी प्यारी बच्ची थी। उन्होंने उसके माँ बाप से पूछा, उनके माँ बाप ने बताया हम मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और अपना सब कुछ बेच बाच के हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि इनकी बच्ची को मरज़ जो लाहक है, वो इनकी उस बच्ची के इंटेस्टाइन में सुराख थे, पेट में सुराख था, स्टमक में सुराख था। जो खाती पीती थी वो जहर साबित होता था उसके जिस्म के लिए। तो उस जहर को निकालने के लिए सिरिंजेस का इस्तेमाल करते थे। इस दौरान 2.5-3 साल की बच्ची की क्या हालत होती होगी, उसके सामने खड़े हुए माँ बाप की क्या हालत होती होगी, वो इमेजिन करके भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मेरे दोस्त हैं, उनकी बच्ची की तो वहाँ से छुट्टी हो गई माशाल्लाह, उनके जान में जान आई। और मैं उस इख्तितामिया की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि उस बच्ची के साथ पॉसिबली क्या हुआ होगा। बहुत मासूम बच्ची थी, लेकिन डॉक्टर्स का वहाँ पे कहना था कि इस बच्ची को जाने दो। जो उनका ये अल्फाज नहीं थे, कहने का मकसद ये था कि इतनी आप तकलीफ़ दे रहे हो उसको, इस बच्ची को नेचुरली ऐसे ही जीना होगा। और ऐसे बच्चों की उम्र, डॉक्टर उसके माँ बाप ने मेरे दोस्त को बताया था कि ऐसी बच्चियों की उम्र 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं होती। वो भी ऐसी है कि हर हफ्ते आएंगे, ऐसी तकलीफ़ दे ट्रीटमेंट होगा, और इसके बाद अगर 2-2.5 साल जी गए तो जी गए। आर्टिफिशियल एक तरीका, एक सर्जरी बताई गई थी कि इंटेस्टाइन से एक आर्टिफिशियल पैसेज बनाया जाएगा नीचे तक के लिए, नीचे तक। लेकिन उससे बताया गया कि ऐसा सर्जरी की गई थी पाकिस्तान में कुछ अर्सा कबल, उन दिनों में 2011 में, और वो नाकाम हुई थी। उस बच्ची ने जहाँ 2-2.5 साल इस तकलीफ़ में जीना था, वो चंद हफ्ते भी ना जी सकी क्योंकि वो सर्जरी कामयाब नहीं हो सकी थी। बताने का मकसद ये है कि देखें जी, आपके पास ग्रेवी के पैसे हैं, रोटी के नहीं हैं, या रोटी के पैसे हैं, ग्रेवी के पैसे नहीं हैं, आपके बिल जमा कराने के पैसे हैं नहीं हैं, नौकरी है कि नहीं है। शुक्र ये अदा करना चाहिए कि भाई, मैं ये भी नहीं कहता कि अपने से नीचे देखें, लेकिन आप शुक्र अदा करें कि आप नीचे नहीं हैं। 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि अगर उस बच्ची की जगह हम खुद को रख के देखें, तो हम ये देखेंगे कि दुनिया की हर नेमत छोटी थी कि बस वो ये चाहते थे कि किसी तरह हमारी बच्ची ज़िंदा रह जाए। हमें कम से कम एक छोटा सा सदका अदा कर देना चाहिए कि हम मुस्कुरा दें। इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। शुक्र अदा करेंगे जो आपके पास है। कुछ नहीं भी है ना, और अगर सिर्फ सेहत है आपकी और आपके प्यारों की, तो ये भी बहुत बड़ी बात है।